तो शर्मा जी, मेरा ऐसा मानना है कि जय गुरुदेव जी की ऑलरेडी भविष्यवाणी है कि ये परिवर्तन तो आना ही है, राइट। उनकी यह भी भविष्यवाणी है कि बहुत सारे लोग अवतरित हो गए हैं जो इस परिवर्तन का भार और इस जो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी भी है और इच्छा भी है, उसको वो जमीन पे अवतरित करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसे फैसिलिटेट करने के लिए जो आपके प्रयास हैं उसमें थोड़ा सा यदि हम एडिशन कर देंगे, तो जब हम इतना सारा खर्च कर रहे हैं तो आजकल शादी ब्याह में भी 3 4 5 प्रोजेक्टर लोग लगा के और फिर उसको हम लैपटॉप से कोऑर्डिनेट करते हुए और आजकल जो है मोबाइल से हम हॉटस्पॉट बड़ी आसानी से दे सकते हैं, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उससे जुड़ पाएंगे। और जहां पर आपकी भौतिक उपस्थिति नहीं हो पा रही है, आप 10 15 मिनट जो है अपने जत्था का भी जो लोग हैं सदस्य हैं उनका भी आप उत्साहवर्धन कर पाएंगे। और जो जनता वहां श्रोता पहुंच रही है, जो कि गुरुजी की उससे जुड़ रही है, जो कि देखा जाए तो जो शाकाहारी मुहिम से जुड़ रही है, वो एक बड़ा उसको हम शक्ति दे पाएंगे। तो चूंकि इतना ऑलरेडी हो रहा है, तो बड़ी आसानी से वो हम एडिशन कर सकते हैं। जब हमारे 90 ट्रक चल सकते हैं और जिसमें एक ट्रक में साउंड सिस्टम और वो लैपटॉप वगैरह चल ही रहा है, तो हम जो है 2 या 3 या 4 प्रोजेक्टर साथ में उसी गाड़ी में रखवा के और उसी टेक्निकल टीम को, यदि उसको कुछ समझ में कभी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको समझा दूंगा कैसे क्या होना है। तो हम बहुत अच्छे ढंग से एक हमारी स्थायी व्यवस्था ये हो जाएगी, जहां पे हम लोग भौतिक रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर हम पहुंचेंगे। और हमने ये तो डिसाइड किया है कि यदि सुनने चाहा तो हम कम से कम 4 जगह जरूर जुड़ेंगे: अशोकनगर, गुना, डबरा एंड भिंड। इन 4 जगहों पे बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे भौतिक रूप हमारे से। संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनको मैं आपका नंबर दिया भी हूँ, और बीच में जैसे आपके गुजरात से एमपी में एंट्री मारेंगे तो मैं आपको भी खबर करूंगा, उनको भी वापस खबर करूंगा। लेकिन अशोक जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं ये तो एक हो रही हैं, और ये भी एकदम दुष्टता है। ये बताइए, मैं इस पीड़ा को, मैं 37 साल जो है इतने बड़े पद पे और सब जगह रह के, ऑल इंडिया में हर जगह इंक्लूडिंग कश्मीर, हमने बहुत रिस्क उठाते हुए काम किया है। मतलब हम जो है इतने बड़े ऑपरेशन, इतने बड़ी टेक्नोलॉजी कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरी शक्ति साथ में चल रही थी। अदरवाइज जिन हालातों में हम काम कर रहे थे वो बहुत ही मुश्किल हालात थे, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे क्या लगता है कि हमें थोड़ा सा जो है और संकित होने की जरूरत है, क्योंकि इन काले चरित्र के नेताओं में, जिसमें मैं जवाहरलाल नेहरू को सबसे ऊपर रखता हूं, उस दुष्ट व्यक्ति ने इस देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जब हमने अपने मुस्लिम भाइयों को एक पूरा देश ही दे दिया था, तो कम से कम जो भारतीयता थी, वैदिक ज्ञान था, जो सनातन धर्म था, उसको रिवाइव करने के लिए कार्रवाई जरूर होना चाहिए थी। और इस में उल्टी दुष्टता की गई है, इसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, और इस तुष्टीकरण की नीति में मुस्लिमों का भी भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का तो बुरा ही बुरा हुआ है। आप ये बताइए। देखिए क्या है, हाँ, ऐसा जो घटना घटा ना, उसमें अगर देखा जाए तो जैसे आपके गुजरात बॉर्डर से लेकर के पंजाब बॉर्डर वगैरह जहाँ तक है, हिमाचल है, ये सब जो बॉर्डर क्षेत्र है, ये बॉर्डर क्षेत्र पे तो हिंदू भी क्षेत्र गए हैं पाकिस्तान में। नहीं ऐसा। केवल हाँ, हिंदू नहीं, क्षेत्र गए हैं, नहीं नहीं कश्मीर नहीं, हिंदू क्षेत्र तो जोर से गए हैं। देखिए, नॉट ओनली हिंदू क्षेत्र से गए, जो भारत से जुड़े रहना चाहते थे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जो 1946 का जिसमें चुनाव हुआ था, उसमें। जरा एक फोन आ रहा है, मैं उसको अटेंड करता हूँ। अच्छा, ठीक है तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात जी।
आप जैसे बहुत से लोगों को समझाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, जी। उससे अच्छा केवल आपका केवल बॉडी लैंग्वेज जो आपका फेस है, हम्म। आपके खाली चेहरे से लोग समझ जाए और आपका मिशन क्या है वो सब लोगों के मालूम पड़ जाए और उसमें केवल इंक्लूड होते रहे, वो हाँ हाँ। ज़्यादा बेटर है। आपकी बात को कोई और प्रेजेंटेशन करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रेजेंट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगी। नहीं तो ये आपको काम प्रेजेंट देखिए क्या है जैसे, एक काम आप करिए, आपके से जुड़े लोगों से करवाइए। नहीं वो तो देखिए, आप बोलिए कम, हाँ केवल हाँ हम आपका जैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, जैसे हाँ। हमारे जैसे एक टीम जो हमारी मथुरा से चली है उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमने जो है उपाध्यक्ष को बोला कि भाई आप जो है महामंत्री जी ये जो है आप मैथिली सर जी मध्य हम्म। प्रदेश से, और ये इनसे आप संपर्क करना। तो जैसे ही आपके क्षेत्र में आएंगे संपर्क करेंगे, और हम भी खुद उस टाइम उनको भी याद दिलाएंगे, आपको भी बोलूँगा कि भाई इस टाइम यहाँ पे है, तो मिलेंगे आपसे। और आप जब उस प्रोग्राम में पहुँचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको सम्मान भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है ना कि हाँ देखिए, हम जैसे क्या कर रहे हैं कि हमारे टीम के जो लोग हैं उसके लिए, और सबसे ज़्यादा हमारी अहमियत जो है गुरु महाराज से है। हम गुरु महाराज के लिए मतलब गुरु महाराज के फॉलोअर हैं। ये जो हमारे साथ जो हमारे गुरु भाई लोग काम कर रहे हैं ना, हम्म। उनसे मेरा रिलेशन है, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तो गुरु महाराज के लिए काम कर रहे हैं ना। तो वैसा काम होना चाहिए जैसे कि आप हम लोग जो है किसी एक देशभक्ति के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो देशभक्ति की बात करेंगे। लेकिन जैसे आप एक चेहरा है या हम एक चेहरा हो, जैसे जो फेस मेन हो ना, वो कन्विंस लोगों को करेंगे तो उतना बात नहीं बनेगी। ये कि उनके आपके हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है, आगे वाले जो हमारे साथी चल रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को समझाएं कि भाई देखो ये काम हो रहा है। नहीं तो उसमें तो ऐसा कर सकते हैं, हम्म जैसे YouTube चैनल पे इतने सारे ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं, तो जो हम्म इनको आपके लोगों को अच्छा लग रहा है, आपके यहाँ तो हम्म ऑलरेडी सिस्टम है, उस पे उसको चला दीजिए। हम्म ठीक है ना? यदि हम्म यदि यदि आप जो है उसमें प्रोजेक्टर के साथ चलाएंगे तो चेहरा भी दिखेगा, नहीं तो कम से कम हम्म आवाज में समझाने का वो मिल जाएगा। और फिर उस हम्म बात को फिर जो है चर्चा में यदि आपके लोग समझाएंगे तो उसका हम्म। डबल फायदा मिलेगा। क्योंकि देखो नहीं इसमें नहीं, इसमें बेशक मिलेगा। हाँ एक बार जो है थोड़ा हमको आपको एक साथ होकर के हाँ पूरे हाँ मतलब कि हर दौर से गुजरना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा कुछ दिन। हाँ हाँ। एक बार हम आप सब चलेंगे ना, दो चार हम्म, लोग, तो फिर हम्म, उसमें सब परमानेंट फिर तो देखिए, एक बार हम जैसे दो चार दिन के साथ में चले, फिर आप कहीं और चले हम कहीं और चले, तो भी मतलब वो सब सेम रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी आपको तो टीम मतलब कि मेंबर लोगों को जोड़ना है, हमको मेंबर जोड़ने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो जितने हैं खाली उतने एक टीम को एक्टिव मान ले, बस बात खत्म है। नहीं लेकिन जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, यदि हम्म वो अपने परिवार के लोगों को, यदि वो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को जोड़ेंगे, तो हम्म। हमारी यात्रा तो 100 करोड़ तक पहुंचना है, तभी हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। क्यों? और अरे वो, हाँ, वो भी बिना खर्च के। देखिए, हम बदलाव का नहीं, 100 करोड़ का देखिए, अगर आपके पास 40 करोड़ आदमी है, हम्म 40 आदमी है, तो 100 आदमी बनने में टाइम नहीं लगेगा। हम्म मतलब एक दिन में अगर वो 40 आदमी में 3 आदमी को पकड़ा, महीने भर में 3 आदमी को पकड़ा अगर एक जन में, तो भी हम्म। आप 120 के टारगेट में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपने पास वो सब सिस्टम व्यवस्था है। अभी क्या है कि जो मैं बात अभी गुरु महाराज का लेके उठा हूँ ना, आप। तो ये चीज मैं आज 25 साल बाद चला हूँ। 25 साल पहले इसको रोका गया था, ओके तो इसको वापस जो है अभी नई पीढ़ी जो बच्चे आए हैं ना, उनको तो पता ही नहीं था कि बाबा जय गुरुदेव ने क्या कहा था। अब ओके। उनको खाली हम को केवल बताने का काम है, देखो भाई ये गुरु महाराज ने कहा था और इस चीज को हम वापस खड़ा कर दे रहे हैं। खाली हमको केवल ये बताना है कि देखो ये गुरु महाराज की बात वापस खड़ी हो गई है बस। और काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं उसमें, बहुत मजबूती से। हाँ हाँ।
क्योंकि सबको अभी वापस जो पुराने हैं उनको ही पता है कि अरे भाई गुरु महाराज की पुरानी बात वापस आ रही है, और जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी मिल रही है, तो लोग काम बहुत एक्टिव पर्सन से हिसाब से काम कर रहे हैं। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, सामने से दिन भर ज्यादा से ज्यादा सामने से फोन आते हैं, भैया हम भी साथ में हैं, हम भी साथ में, तो काम हो रहा है। हमको थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी कहीं निकला नहीं हूँ, एक बार खाली हमको जैसे एक प्रांत में 4 जगह 6 जगह चले गए ना, तो काम हो गया समझिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जो ये 75 दिन का हमारा जत्था निकला है, वो तो अलग चीज है। देखिए वो तो हर जिले को कवर करते हुए आ रहा है। हाँ हाँ। वो जैसे आपके मथुरा से चला और यूपी एमपी महाराष्ट्र होते हुए, और फिर महाराष्ट्र से होते हुए आपके गुजरात और एमपी होते हुए वापस मथुरा पहुंच जाएगा। ये तो उनके रूट में जितने जिले पड़ रहे हैं हर जिले को कवर कर रहे हैं। ओके। हमको उतना सघन दौरा नहीं करना, हम उतने दिन में तो महाराज हम जो है पूरा हिंदुस्तान छान मारेंगे। ओके। जितना वो भाई मेहनत कर रहा है ना, वैसे हाँ। वही नहीं, वैसे हमारे कम से कम 5-6 गुरु भाई लोग जो है सघन दौरा कर रहे हैं। कोई 65 दिन, कोई 80 दिन, कोई 75 दिन, 3-3 4-4 महीने का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। कई 4-5 लोग ऐसे चल रहे हैं। तो वैसा सघन हमको नहीं करना है। हमको तो बस 2-4-6 जिला छोड़ करके एक जिले में प्रोग्राम रखा तो वो भी काम बनेगा, वहाँ सब जिले के लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी फिर प्लानिंग जंपिंग करना है, इसकी अपन प्लानिंग कर लें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं। हाँ, वही प्लानिंग करके चलना है। ठीक है। और इसका प्लानिंग जो है अपने को यहाँ इंदौर में मिलेगा 13, 14, 15 फरवरी को। इंदौर में भी है, आपके ग्वालियर में भी है हमारा, और उसके अलावा फरवरी में ही 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मेरा यहाँ राजस्थान में है, अजमेर में। ओके। तो ऐसे 4-6 प्रोग्राम अपन अटेंड करेंगे तो लगभग हम काफी देश के हिस्से को कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रमुख लोग आने वाले हैं। मुझे लगता है कि इन सब जगहों पे हम लोगों की फिजिकल भागीदारी होना चाहिए। और बिल्कुल हो गया। अरे महाराज, मैं इसके लिए आपसे अभी बता रहा हूँ ना। अभी देखिए एक प्रोग्राम हमारा कभी है, अभी जैसे एक तो 3, 4, 5 है गोरखपुर में, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा, मैं जा रहा हूँ उड़ीसा बंगाल साइड में। लेकिन वहाँ हमारे जो पहचान के लोग हैं उनको मैं बोला आप लोग जाइए और अपनी बातों को वहाँ रखिए। ठीक है, ये मिशन बाबा जी का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कार्य हो रहे हैं। और देखिए क्या है ना साहब, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, और वो सफलता भी आपके सामने है। और अभी आपको ज्यादा से ज्यादा ये 2023 में ही आपको लगेगा आप सब जगह मजबूत है। आपको हमको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, न पैसा खर्चा करने की। खाली जो जहाँ है केवल अपने गांव जिले में ही काम करेगा, काम हो जाएगा। यही करना भी यही है हम सभी को जो है। और हमें 543 चंद्रगुप्त तो चाहिए है, टिकट तो किसी को देने ही होंगे ना। अरे महाराज, अभी हम जो है वो जनता ब्रिगेड वाले भाई ने जो फोन किए थे, हमने वही बताया। हाँ। वो बोल रहे थे भाई शर्मा जी कैसे व्यवस्था परिवर्तन है। हम कह 550 आदमी है क्या आपके पास? हाँ। 550 आदमी आप दे दो। 550 आदमी जैसे आप चंद्रगुप्त के हिसाब से 550 आदमी हम, और जैसे 550 करके हम ये 4 टीम का जो है पर्चा भरवा देंगे। अब उसमें जो ज्यादा एक्टिव पर्सन रहेगा उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी लोग को बोलेंगे नेक्स्ट आप जो है विधानसभा में आ जाओ। हाँ। अगला मौका आपको वहाँ दे देते हैं, नहीं तो अगला लोकसभा में आपको चांस दे देते। ये जितने लोगों को उसमें हम जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाएंगे उनको हम हर हाल में सत्ता तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नहीं, लेकिन सत्ता में पहुंचने का ध्येय नहीं होना चाहिए। ध्येय वो 21 ध्येय होना चाहिए जिससे देश परिवर्तन हो। क्योंकि फिर तो सत्ता में पहुंचना ध्येय बन गया तो ध्येय वो एक साधन बनना चाहिए, वो ध्येय अपने आप में ध्येय नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए सत्ता में पहुंचाने का लक्ष्य हमारा आपका है, और सत्ता में क्या बैठ के करना है वो भी हमारा आपका है। हाँ, मैं वो 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पे उतारने की कार्रवाई टेक्नोलॉजी और कानून इन दोनों को मिला जुला के जो है ना उतारना होगी, और नया इकोसिस्टम लाना होगा
जिसके माध्यम से सब महाराज जितना मतलब कि देश को अच्छा बनाने के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव की जरूरत होगी सबका सब काम करवाना है, सबका सब काम होना लेकिन है। जब जिसको हम आप सत्ता में बैठाएंगे उसी से करवाएंगे ना, जो बैठेगा नहीं तो कैसे करेगा? नहीं, सत्ता में पहुंचाएंगे, होमवर्क करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ही रखेंगे, जिससे कि बेस्ट। तो होमवर्क तो हमारे आपके हाथ में ही रहेगा ना भैया। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जो आप जो सामने वाले को बोलोगे कि कल ये होना है तो कल उसको वो करना है, कल करना है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए उनको केवल वहाँ टेबल पे बैठाया जा रहा है, काम तो आप करोगे। ठीक बात है। टाइम जो काम जो है, लाइक माइंडेड लोगों की जो कमेटियां उसको जनता के लिए थ्रेश करके निकाल के जो है ना उसको परोसेंगी, उनका काम लार्जली जो है हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई ये करना है। बराबर। मतलब देखा जाए उसको यदि हम ठेठ भाषा में कहें तो उनका काम इतना है कि हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, और ये कहने के पहले वो जितना और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं, उनको उसका पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वो जो है ना एक रबर स्टंप नहीं होंगे। यदि उनके ख्यालात में कोई और अच्छे सुझाव भी होंगे तो उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हुए एक बार उस पर फाइनल राय बन गई तो फिर अब हाँ की जीत और ना की हार ही होना है कि नहीं? ठीक है। चलिए चलिए, तो अशोक जी जो है अपन जो है आप ये करें ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। चलिए चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।